धैर्य, शौर्य, ज्ञान और दान, ये चार स्तंभ हैं हमारी सनातन प्रकृति के। लेकिन जब हम धैर्य के संबंध में विचारणा करते हैं तो धैर्य वह शक्ति है जिसकी आधार भूमि पर समग्र विकास, संकल्पना, दृष्टि, चिंतन और विकास सब टिका हुआ है। धैर्य जब हम छोड़ देते हैं तो न तो हमारा सम्मान रह जाता है, न हमारी प्रतिष्ठा रह जाती है, और न हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह जाता है, न तो हमारा समाज, हमारी परंपरा सुरक्षित रह पाती है। हमने धैर्य खोया और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हम बिके, अपने को बेच डाला वैचारिक रूप में, और हमने अपनी सनातन प्रकृति का त्याग किया, क्योंकि हमारे भीतर वो धैर्य की शक्ति नहीं थी। जिसके ऊपर धैर्य, जिसके भीतर धैर्य रहा वह जीवन पर्यंत टिका रहा। जिसके भीतर धीरज बना रहा उसने हमारे ज्ञान को, हमारी परंपरा को सुरक्षित किया। विदेशी यात्री अपनी पुस्तकों में यह व्यक्त करते हैं कि काशी में जब एक ब्राह्मण से ग्रंथ दिखाने के लिए कहा गया, कहा कि हम यहाँ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कोई छीन लेगा, जला देगा। इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का धैर्य लालच देने के बावजूद उसमें पैदा नहीं हुआ, सुरक्षित रहा और उसे दिखाया नहीं। लेकिन जिन्होंने माँ बहनों को समर्पित किया ऐश्वर्य के लिए, लोभ के लिए, वे परंपरा से हमेशा विच्छिन्न हुए, विलग हुए। जब कभी अतीत का, सनातन संस्कृति का, शास्त्रों का संसर्ग आता है तो समुद्र मंथन की भी चर्चा होती है। समुद्र मंथन में कितना धैर्य रहा होगा देवों में, और उससे जो रत्न निकले वे वास्तव में हमारे समाज के लिए, हमारे उपयोग के लिए, हमारी सृष्टि के लिए, हमारे संचार के लिए आवश्यकता बन गई। लक्ष्मी भी निकली और चंद्रमा भी निकले। संबंध भाई बहन का आज भी बच्चों में बना रहता है। तो जिसके भीतर धैर्य नहीं होगा
लक्ष्मी तो वहाँ नहीं रहेगी। पराक्रम था, धैर्य था, संघर्ष की शक्ति थी। और जो भी व्यक्ति अपनी संपदा को अर्जित करता है, और संपदा का तात्पर्य केवल सिक्का नहीं है, रत्न नहीं है, संपदा परिवार है, संपदा वत्सलता है, लालन पालन है, संपन्नता जवानी है, संपन्नता उस जवानी का पानी है, परिवार का की मर्यादा है, आचरण है, यह सब लक्ष्मी के रूप है। और जहाँ से लक्ष्मी विदा होती हैं वहाँ सूनापन छाता है। हमारा देश, सेना और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसके पानी, उसके गौरव, जो लक्ष्मी का रूप है, उनका शक्ति भाव, उसके कारण हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। उनके कारण अस्तित्व नहीं है जो अपनी मान मर्यादा बेचते रहे। किसी कालखंड में आक्रांताओं के हाथ, दूसरे कालखंड में सेवा के नाम पर अपने को बेचना, अपनी मर्यादा, अपनी आन बान शान। तो निसंदेह भारत की लक्ष्मी को अगर कायम रखना है, बचाए रखना है, तो निश्चय ही हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कभी कभी बहुएं आती हैं झोपड़ी में और महल बन जाता है। कभी कभी गरीबी में बहुएं आती हैं और वहाँ गोधन गर्जन बाज धन और रत्न धनों की खान हो जाती है। कभी लक्ष्मी आती है तो पूरी शक्ति पैदा हो जाती है, जवानी का पानी उमड़ पड़ता है, देश की रक्षा की भावना हो जाती है, और परिवार की मर्यादा और उसका सौष्ठव बढ़ता है। भारत की अनंत परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो बेटियां हुई हैं, जो रानियां हुई हैं, महिलाएं हुई हैं, उनके त्याग, उनके परिश्रम से सदैव भारत का वैभव संपन्न होता रहा है। दान अवस्थी जी का पोस्ट आया, निसंदेह वो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और यह प्रेरणा आक्रांताओं के काल से समाप्त की गई, लेकिन वर्तमान परिवेश उसकी मांग कर रहा है, उसकी आवश्यकता है। विगत कथित आज़ादी के इन वर्षों में बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन यह सुनहला अवसर अगर आपने त्यागा तो निसंदेह सनातन को दूसरी प्रकृति प्रभावित कर देगी, और बचा खुचा जो अंश है वो अभी आपके हाथ से निकल जाएगा। हमने 47-48 की गर्दिश देखी है, और उसके बाद हमने बांग्लादेश का संघर्ष भी झेला है और देखा है, जहाँ संस्कृतियों में लक्ष्मी के स्वरूप का अपमान होता है। निसंदेह वहाँ रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। पाकिस्तान
जिस भूमि पर बना, बांग्लादेश जिस भूमि पर बना, अशांत है, अशांत है यूरोप के देश, अशांत है वो प्रकृति जहाँ लक्ष्मी का समादर हुआ है, रहा है जिस देश में, और निश्चय ही धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं रह सकती। भारत में धैर्य रहा है और धीरज रहा है। इस धैर्य के कारण यहाँ संपदा रही है, दूध की नदियाँ रही हैं, घी का प्रवाह रहा है। यहाँ जो पारिवारिक सौमनस्य है, जवानी रही है, उसका पानी रहा है, देश की सेना रही है, संघर्ष रहा है, नारियों ने जौहर किया है, अपने सतीत्व की रक्षा की है, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया है, जिन्होंने हमारी सर्जना की है, हमारी धार्मिक, हमारी सनातन प्रकृति को दिया है, उनके भीतर धैर्य था और अपमानजनक स्थिति में होते हुए भी उन्होंने भारत के सनातन स्वरूप को कायम रखा। तो यहाँ अवस्थी जी की यह दिशा, न धैर्येण बिना लक्ष्मी, न शौर्येण बिना जय। बिना शौर्य के विजय की कामना नहीं हो सकती। आज अरावली की चोटियां समतल हो रही हैं और ये कथित आजादी के बाद के कालखंड की, जिस अरावली ने राणा प्रताप को आश्रय दिया वह समतल हो गई। विंध्याचल जो हमारे ऋषि की जो अगस्त ऋषि का संकल्पना है, वह विंध्याचल भी समतल होने की दिशा में बढ़ रहा है। हम अपनी अतीत की स्मृतियों को खो रहे हैं, तो हम शौर्य कहाँ से लाएंगे, साधना कहाँ से लाएंगे, शक्ति कहाँ से लाएंगे और किसको स्मरण करेंगे? न अरावली की चोटियाँ स्मरण आएंगी, न विंध्यवासिनी का स्वरूप स्मरण आएगा, न महाराणा प्रताप याद आएंगे, न तो शिवाजी याद आएंगे। तो हम अपने शौर्य को दर्शा कैसे पाएंगे जब हमारी सेना सतत संघर्ष में रही है, जिसने युद्ध क्षेत्र में अपना प्राण गंवाया है। हम गोरा बादल को कहाँ ढूंढेंगे, जयमल पत्ता को कहाँ ढूंढेंगे, हम ताना को कहाँ ढूंढेंगे, राणा को कहाँ ढूंढेंगे? और जिस हिमालय की प्रकृति में हमारी संस्कृति का पालन है, उनको हम कहाँ से लाएंगे? जिस गंगा यमुना और नदियों के संगम पर हमारी सनातन संस्कृति का विकास हुआ है, अगर हमारे भीतर शौर्य नहीं होगा तो हम राक्षसी प्रकृति के लोगों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? सारा परिवेश पश्चिम का, पूरब का भारत झेल रहा है, खंडित भारत झेल रहा है, और झेलवा रहे हैं वे जो त्रिदोष में पूर्णतया परिपक्व हो चुके थे और सन्निपात की स्थिति में जिन्होंने कुकर्म किया था। आज भारत इस रूप में है, वो शौर्य विहीन था और शौर्य विहीनता पैदा करने का कार्य उसी पश्चिमी संस्कृति ने किया था, जिसे आज का परिवेश नकार रहा है।
अवस्थी जी आगे कहते हैं, ज्ञानेन बिना मोक्षो, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष की संकल्पना मुक्ति से कीजिए, समस्याओं से, इस जीवन से भी आप कर लीजिए, लेकिन समस्याओं से मुक्ति नहीं हो सकती। समस्याएं क्या हैं? हमारी पहचान की है। समस्याएं क्या हैं? हमारी देश की अखंडता को लेकर के। समस्याएं क्या हैं? हमारी संस्कृति की अक्षुण्णता बनाए रखने की। तो निश्चय ही जब हमारे भीतर ज्ञान होगा, जब हमारे युवकों में, किशोरों में, बाल मनों में जब वो प्रेरणा होगी, शक्ति का संचार होगा, तो निश्चय ही भारत की संपन्नता होगी और भारत की लक्ष्मी का रूप जवानों की जवानी और उनके खून रक्त के प्रवाह से दिखाई पड़ेगा और उसी से हमारी सनातन संस्कृति बचेगी और हमारा अतीत, हमारी परंपरा और हमारी भूमि, हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी नदियाँ, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का बचाव होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में भारत का नाम भी बदल जाएगा, गंगा का नाम भी बदल जाएगा, जितने पर्वत हैं उनके नाम भी परिवर्तित हो जाएंगे। और परिवर्तन की दिशा देखनी हो तो आप मिस्र को देख लीजिए, रोम को देख लीजिए, यूनान को देख लीजिए। जब देश बदलता है, भूमि बदलती है, प्रकृति बदलती है, तो बिना ज्ञान के हम मुक्त नहीं हो सकेंगे इन आसुरी प्रवृत्तियों से, आसुरी प्रकृतियों से, ऐसे लोगों से जो भारत देश के सनातन तत्व को, सनातन संस्कार को मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उस समय न केवल खाड़ी के कुछ लोग हैं, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र के भी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, दान के बिना यश नहीं प्राप्त होता है। भारतवर्ष में अन्नदान, देहदान, प्राणदान, शौर्य, सब प्रकार के दान किए गए हैं और उसी दान के फलस्वरूप हमें राजा दधीच के ऊपर स्वाभिमान बनता है। राजा शिवी यानी करुणा के कारण याद किए जाते हैं। कर्ण भी दानी के रूप में माना जाता है। राजा रंतिदेव ने भूखे रहकर और थाली सरका दी थी भूखे व्यक्ति के पास। तो हम भोजन देते रहे हैं, हम पोषण करते रहे हैं, तो दान आज भी प्रचलित है। आज भी समाज में ऐसे दानी प्रकृति के लोग हैं जो समाज का पोषण करते हैं, बताते नहीं हैं। और दान का महत्व वहीं बढ़ जाता है जब हम अपना नाम विज्ञप्त नहीं करते, क्योंकि दान मौन नहीं होता है और मौन नहीं की प्रकृति है। आज भारत का वर्तमान शासन अन्न भी दे रहा है, औषधि भी दे रहा है, धन भी दे रहा है पोषण के लिए, और हमारी सनातन संस्कृति को संरक्षित भी कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। हमारी जवानी में का पानी उभार रहा है, हमारे सैनिकों के मन में शक्ति का संचार कर रहा है,
और साथ ही हमारी जो भूमि है, हमारी मातृभूमि है, चाहे पर्वत हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे मंदिर हों, उपवन हो, जो तीर्थ हैं, उनका परिमार्जन और सम्मान प्रदान कर रहा है। और निश्चय ही ये सनातन संस्कृति की से अक्षुण्णता सदैव बनी रहेगी। इस अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री अवस्थी जी जैसे मनीषी मैंने व्यक्ति को, जो इस कालखंड में भारतीय बच्चों में, भारतीय युवाओं में, भारतीय सैनिकों में, भारतीय समाज के लोगों में जिस प्रकार की प्रेरणा पैदा करना चाहते हैं, निसंदेह उन्हें सफलता मिले और निश्चय ही संस्थाओं में वर्तमान शासन व्यवस्था पाठ्यक्रमों में के अंतर्गत इन सूक्तियों, सुभाषितों, सूत्रों, नीति वचनों को आवश्यक रूप से इस आशय से निर्धारित करें कि जिससे बच्चों में संस्कार उत्पन्न हो अपने जीवन से जूझने के लिए, जीवन में संचरण के लिए, जीवन के विकास के लिए, क्योंकि सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कारहीन अवस्था में आप सब कुछ गंवा सकते हैं।